हेलो जी, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी बिल्कुल बढ़िया होंगे, अपनी फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा खुश होंगे। तो आज का वीडियो बहुत ही बढ़िया और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, आप सभी ने ज़रूर ज़रूर पूरा वॉच करना है। आज हमने पहले सोचा था कि हम लोग मार्केट नहीं जाएंगे क्योंकि मौसम जो था काफ़ी ठंडा था और बारिश भी बताई हुई थी। लेकिन ये था कि आजकल आजकल करते रहते तो काफ़ी ज़्यादा काम छूट रहा था हमारा और समय जो था बहुत ही कम हो गया था। 1 महीने में पूरी तैयारी करनी बाकी थी, तो ऐसा था कि हम लोग चाहते हैं कि जैसे-जैसे टाइम लगे वैसे-वैसे सारा काम निपटाना शुरू कर दें जल्दी से। अदरवाइज़ तो सोचा था कि 2-4 दिन के बाद ही जाएँगे, लेकिन फिर हमें आज जाना पड़ ही गया और बारिश फ़िलहाल तो नहीं थी और मौसम भी ठीक था। तो सबसे पहले हमने कॉलेज के पास में शॉप है, वहाँ पर अपने लिए लहंगा देखने के लिए गई मैं। लहंगे तो फ़िलहाल चलो ठीक थे, लेकिन इनके प्राइस बहुत ज़्यादा थे। ऊपर से रेंटेड लहंगे थे, तो इनके प्राइस 13-13 हज़ार इनका रेंट ही रखे हुए थे। तो इतने हैवी लहंगे कैरी करना भी मुश्किल था और साथ में ये ब्राइड ही केयर कर सकते हैं क्योंकि उनका चलना-फिरना थोड़ा कम रहता है फैमिली मेंबर्स के अकॉर्डिंग। तो लहंगे तो फ़िलहाल चलो ठीक थे, बढ़िया थे, लेकिन बहुत ही ज़्यादा हैवी थे और इनके प्राइस सुन के तो मैं हिल गई। इतना ज़्यादा प्राइस रखे थे, इतने में तो ना ये अपना खुद का भी ड्रेस आ ही जाना था। तो इसलिए मैंने देखा, सब कुछ बढ़िया थे, लेकिन ये था कि इतना ज़्यादा तो कॉस्टली कोई भी नहीं लेगा। खुद ब्राइड भी इतना ज़्यादा महँगा लहंगा रेंट पे तो मे बी नहीं ही लेंगे। तो यहाँ पर सब कुछ देखने के बाद फिर हम निकले कुछ थोड़ा बहुत खाने के लिए, क्योंकि हम लोग घर से खाना खाकर नहीं आए थे। टाइम हो गया था 2:30 बजे का, तो थोड़ा बहुत खाना ज़रूरी था और त्वरित था साथ में। तो बच्चों को तो टाइम से टाइम खाना ही होता है, तो हम भी फिर स्टीम मोमो खाने के लिए पहुँचे करिया में, क्योंकि बड़े दिन हो गए थे तो हमने सोचा चलो आज वहीं पर चलते हैं। वैसे भी मार्केट में क्या खाना था और हमने गाड़ी में बैठ के ही अपने टेस्टी मोमो जो थे वो एंजॉय किए। वैसे भूख तो नहीं थी, लेकिन ये था कि थोड़ा खाना था और साथ में ये क्रिस्पी से मोमो भी हम सभी ने थोड़े-थोड़े ट्राई कर लिए थे और मैंने और मम्मी ने फिर खाने का मज़ा लिया। उसके बाद सोचा अब चलते हैं आगे की शॉपिंग के लिए। यहाँ पर चलकर हम गए सुंदर सी शॉप पे, जहाँ पर बहुत ही बढ़िया-बढ़िया ड्रेसेस, सूट, साड़ियाँ एक ही जगह पे थी। तो हमारे यहाँ पर कम से कम 2 घंटे लग गए। हमने अपने लिए भी मैंने कपड़े लिए, सिम्या के लिए भी, सॉरी सिम्या नहीं अपने लिए और मेरी देवरानी के लिए, मम्मी के लिए, सभी ने हमने थोड़े-थोड़े ले लिए, 2-2 सूट ले लिए थे। तो चॉइस करने में टाइम लगता है, मैंने तो फिर ट्राई करके ही ड्रेस लिए थे क्योंकि यहाँ पर बने-बनाए सूट रेडीमेड भी बढ़िया थे, तो मैंने सोचा चलो उनको भी ट्राई कर लिया जाए। तो बड़े सारे सुंदर सूट थे और प्राइस की बात करूँ तो वो भी ठीक थे। जितने में चाहिए होते उतने में तो आने ही थे, तो बढ़िया लगे मुझे भी और मम्मी को भी। तो ऐसा था कि हमने सोचा कि चलो यहीं पर ट्राई कर लिया जाए अच्छे से। तो ट्राई करने में, सेलेक्ट करने में टाइम तो जाता ही है, तो काफ़ी टाइम लग गया था यहाँ पर भी और सूट भी बढ़िया मिल गए तो दिल भी खुश था और हम सभी खुश थे। तो मज़ा आया था कपड़ों की शॉपिंग के लिए और हस्बैंड को आज छुट्टी थी तो वो भी साथ में थे। तो मैंने सोचा कि चलो आज मेरे कैमरामैन साथ में हैं तो मुझे शूट करने में भी दिक्कत नहीं आएगी। और गाइज़ आप सभी से एक रिक्वेस्ट मेरी ये भी रहेगी, साथ-साथ में आपके साथ बात और भी करती रहती हूँ, कि आप लोग प्लीज़ मेरे नॉर्मल वीडियोज़ को भी पसंद कीजिए, क्योंकि ये शादी-ब्याह की जो बात है वो तो चलो कुछ दिनों में ख़त्म हो ही जानी है, लेकिन मेरी जो डेली रूटीन है उसको भी आप लोग लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए, क्योंकि पिछले वीडियो मैंने डाला था मायके से अकॉर्डिंग और बाकी घर का दिखाया था, तो आपने उसको बिल्कुल भी प्यार नहीं दिया। तो प्लीज़ ऐसा ना कीजिए, जो भी है मतलब सारा जो है वो मेरा लाइफ़स्टाइल को एन्जॉय कीजिए और जैसे हम हैं वैसे ही अपनाइए और उसको भी प्यार दीजिए अच्छे से। शादी की तो सारी शॉपिंग और सब कुछ तो मैं आपके साथ शेयर कर ही रही हूँ, लेकिन ये है जो भी मैं नॉर्मल भी आपके साथ जो अपना शूट दिखा रही हूँ उसको भी एन्जॉय कीजिए साथ में और प्यार बनाए रखना है आप सभी ने। तो चलो आगे करते हैं शुरू आगे की बात। तो यहाँ पर मम्मी ने सबसे पहले खुद के लिए देखा था बढ़िया से सूट, और सूट की अगर बात करूँ क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया थी, कलर बिल्कुल ब्राइट थे और मैं जो सारे सूट थे वो मम्मी को देख देख दिखा के चेक करवा रही थी कि आप पर कैसे सूट होंगे, कैसे लगेंगे। तो मम्मी भी, जैसे लगता है ना कि दूसरों को लगाया हम देखें तो हमें ज़्यादा जजमेंट रहती है कि कौन सा ड्रेस हम पर बढ़िया लगने वाला है या नहीं। तो मैं जो थी मम्मी का अच्छे से मूड बनाकर उनको दिखा रही थी कि ये लीजिए, ये लीजिए। तो मम्मी भी खुश हो रहे थे और फिर हमें काफ़ी मज़ा भी आया शॉपिंग करने में। और ऐसा है कि जो सेलर्स होते हैं उनकी जो वाइब्स होती है वो भी मैच कर जाए तो हमें कोई भी सामान लेने में ज़्यादा बेटर रहता है। अदरवाइज़ जो है थोड़ा सा भी किसी ने मिसबिहेव किया या फिर थोड़ा सा भी अटके तो ऐसा रहता है कि फिर
ना ही हमें सामान में मज़ा आता है लेने में और ना ही वहाँ रुकने में कुछ ज़्यादा अच्छा रहता है। तो ये है कि सभी की वाइब मैच हो जाती है तो सामान में भी मज़ा आता है शॉपिंग के लिए और साथ में जो है वो माहौल भी अच्छा रहता है साथ-साथ में। तो यहाँ पर मैंने मम्मी को कम से कम 3-4 सूट दिखवाए, ट्राई करवा के कैसे हैं और मम्मी को भी पसंद आए और मुझे भी कलर काफ़ी बढ़िया लगे। मम्मी को जो-जो सूट पसंद आए वो मेरी भी चॉइस में थे और उनको कौन से कलर ज़्यादा बेटर लगते हैं मैं उनको बता रही थी। उन पे क्या सूट करता है वो भी मैं मम्मी की पसंद का भी काफ़ी ध्यान रखती हूँ कि उनको कौन-सा कलर ज़्यादा बेटर सूट करता है, तो वो इसी के चलते हमारी जो है वो बातें साथ में हो रही थी और जो शॉप वाली आंटी थे वो भी बहुत ही अच्छे से हमें ट्रीट कर रहे थे। अच्छे से बात कर रहे थे और मैं मम्मी को बता रही थी कि किस दिन आपने कौन-सा सूट डालना है। तो मम्मी भी एन्जॉय कर रहे थे मेरी सारी बातें। पीछे से मेरे हस्बैंड भी अपना ओपिनियन साथ में दे रहे थे, लेकिन वो बोल रहे थे कि मैं आप लोग लेडी के साथ कुछ नहीं बोल सकता है। बोल सकता हूँ आप लोग जो करना है वो कीजिए, लेकिन ये है था कि मैं उनको मैं अपने लिए जो ट्राई करने वाली थी वो उनको साथ में दिखा ही रही थी और वो पूछ भी रही थी आप बताइए मुझ पे कैसा लगेगा? तो यहाँ पर मैं मेहंदी के लिए सबसे पहले सूट देख रही थी कि मेहंदी में किस कलर का ड्रेस चलेगा। यहाँ पर उन्होंने मुझे शरारा सूट दिखाया था, लेकिन डार्क बहुत ही ज़्यादा था, बहुत ही ज़्यादा डार्क सूट था ये और थोड़े चमचमाहट कुछ ज़्यादा ही थी। तो फिर मैंने थोड़ा-सा इसको इग्नोर किया क्योंकि इतने ज़्यादा भड़कीला कलर शायद बाद में नहीं अच्छा लगेगा, इसीलिए मैंने फिर इसको इग्नोर किया। उसके बाद मैंने उनसे पूछा अपने लिए धोती सूट के लिए, तो ये था धोती सूट लेकिन ये जो था वो मेहंदी के लिए बिल्कुल भी मैच नहीं था। बट इन्होंने आंटी ने मुझे सजेस्ट किया आप एक बार ट्राई तो कीजिए, तो उनके कहने पर मैंने ट्राई तो कर लिया लेकिन मैंने इस सूट को लिया बिल्कुल भी नहीं था क्योंकि ये मेहंदी के फंक्शन में बिल्कुल भी नहीं जा रहा था, इसलिए मैंने फिर इसको वापस कर दिया और चेंज भी कर लिया था। उसके बाद फिर मैंने अपनी प्यारी सी देवरानी के लिए एक सुंदर सी साड़ी भी सिलेक्ट करनी थी, तो यहाँ पर हम लोग मैं और मम्मी जुटे हुए थे मेहनत कर रहे थे कि उस पे कौन-सा कलर बढ़िया लगने वाला है। और शॉप वाले भी बड़ा ही हमें समझा बता रहे थे कि कैसा-कैसा कौन से फंक्शन में लगाएँ। कुछ हमने शॉपिंग आपको पता है पहले से भी करके रखी थी, तो हम नहीं चाहते थे कि जो मैच पहले से लिया है, उस तरह से फिर से हमें दोबारा से कलर या फिर उस तरह से ड्रेसेस दोबारा से ना लें। इस बात का भी मैंने और मम्मी ने ख़ास ख़्याल रखा हुआ था। इसीलिए जो था काफ़ी टाइम लग गया हमें सामान खरीदने में और पसंद करने में भी क्योंकि दुल्हन सबसे बेस्ट लगनी चाहिए अपनी मैरिज में, ये भी हमारे माइंड में था। और दुल्हन का जो श्रृंगार होता है उसमें उसके कपड़े, साड़ी, दुपट्टे जो होते हैं वो मेन रहते हैं। इसीलिए हम लोग सोच समझ कर टाइम लेकर जो थी शॉपिंग कर रहे थे मैं और मम्मी। और यहाँ पर जो है साड़ी का कलर हम लोग ब्राइट लेने वाले थे क्योंकि दुल्हन जो है वो एक बार ही बनना होता है, अदरवाइज़ तो फिर कोई भी कलर हम लोग डाल सकते हैं। बट जब दुल्हन वाला रूप होता है वो तो पूरी तरह से सबको दिखना चाहिए कि हाँ, ये दुल्हन है और सच्ची में दुल्हन के रूप में बड़ी ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। इसीलिए आंटी भी हमारे साथ पूरा कोऑपरेट कर रहे थे, हमें बता रहे थे कि आप कौन-सा लीजिए और लेकिन ये था कि मैं और मम्मी पूरा सोच समझ कर ही शॉपिंग कर रहे थे। तो इसके साथ मैंने सोचा चलो मैं खुद के लिए भी कोई साड़ी सेलेक्ट कर लूँ क्योंकि मुझे भी लेनी ही थी एक साड़ी। बट ये था यहाँ पर कलर काफ़ी ज़्यादा डार्क थे और मुझे डार्क कलर नहीं चाहिए था क्योंकि मेरे पास पहले से ही बहुत ही ज़्यादा डार्क साड़ियाँ पहले से थी। इसीलिए मैंने सोचा था कि इस बार मैं अपने घर के फंक्शन के लिए थोड़ा लाइट कलर की साड़ी लूँगी क्योंकि मैरून हो गया, डार्क रेड हो गया, इस तरह के कपड़े पहले से हैं तो थोड़ा चेंज भी ज़रूरी है। एक ही तरह के नहीं डालने हैं तो सोचा तो है इस बार कुछ लाइट कलर का लूँगी लेकिन देखते हैं कलर मिलता है या नहीं। यहाँ शॉप में ना सिर्फ़ डार्क ही कलर थे जो अदर थे लेकिन वो मुझे ज़्यादा पसंद आ नहीं रहे थे। इसीलिए फिर मैंने ज़्यादा फ़ोर्स नहीं किया, वैसे 1-2 साड़ियाँ निकलवाई थी लेकिन वो जो था वो नई दुल्हन के लिए ही सूटेबल था। इसीलिए मैंने सोचा कि इसको चेंज कर दिया जाए और फिर मैंने जो था साड़ी लेने का जो प्लान था यहाँ पर चेंज कर दिया। उसके बाद यहीं आंटी के शॉप में ही बढ़िया से लहंगे भी रखे हुए थे रेंटेड के लिए भी और खुद अगर आप लोग लेना चाहो तो वो भी ले सकते थे। तो वहाँ पर भी मैंने ट्राई किया लहंगा अपने लिए तो यहाँ पर जो खुद के लिए भी पहले पहले मैंने ये सोचा कि मैं खुद के लिए ही ले लूँ। बट ये था कि खुद का ड्रेस लेने में वो नहीं है, फ़ायदा नहीं है क्योंकि हम लोग 1-2 बार डालेंगे, फिर जो है चॉइस बदलती रहती है इसलिए रेंटेड पे ही देखा था लेकिन यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा डार्क कलर थे। तो मैंने सोचा था कि डार्क नहीं डालना है क्योंकि हमारे में जितने भी फंक्शन थे उसमें मैंने बहुत ही ज़्यादा डार्क डार्क ड्रेस डाले हैं। गाढ़े कलर जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा बार मैं डाल चुकी थी।
इसीलिए इस बार की शादी के लिए मैंने सोचा कि थोड़ा माहौल को चेंज किया जाएगा। शादी में थोड़ा-सा कलर डिफरेंट डालना है, मतलब ये है कि लाल, पिंक जो होते हैं उनको थोड़ा इग्नोर करूँगी, उनको थोड़ा-सा जो है वो बदल लूँगी, अ, अगर पॉसिबल हो पाया तो। क्योंकि मैक्सिमम जो है वो यही कलर मुझे मिल रहे हैं जब तक मैं ढूँढ रही हूँ, जहाँ पर भी मैंने पता किया है वहाँ पर जो है वो सारे कलर जो हैं वो डार्क ही मिल रहे हैं, जहाँ-जहाँ पर मैंने पता करवाया है। लेकिन चलो देखते हैं, कुछ टाइम है अभी तक, अगर पॉसिबल हो पाया तो ठीक है, नहीं तो फिर देखते हैं, इन्हीं में कुछ चॉइस करनी पड़ेगी। यहाँ पर लहंगे बढ़िया थे बट हैवी थे। बात वही है कि घर का फंक्शन है तो थोड़ा भले ही खुद काम नहीं करना, लेकिन उठना बैठने का तो काम रहता ही है बार बार। तो फिर मैंने सोचा कि कुछ लाइट में मिलेगा, लेकिन लाइट ड्रेसेस बहुत कम थे इनके पास, और जो थे वो बहुत ही ज़्यादा हैवी थे, बिल्कुल ब्राइड वाले ही थे। तो दिखने में तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया थे, सुंदर थे, बट फिर मैंने सोचा कि ये यहाँ भी दाल नहीं गलने वाली है। हैवी भी थे और बहुत ही ज़्यादा डार्क कलर में भी थे। कोशिश तो मैं फुल करूँगी कि थोड़ा कलर में लाइट मिल सके, अगर पॉसिबल हुआ तो। अगर नहीं मिलेगा तो फिर चलो इसी तरह का ही लेना पड़ेगा, और तो फिर चॉइस नहीं है। लेकिन ये है कि कोशिश करने में क्या जाता है, थोड़ी कोशिश ही कर ली जाए। तब तक फिर देखते हैं क्या बनता है। तो यहाँ पर बड़ा ज़्यादा टाइम निकालने के बाद फिर हमने अपने सारे ड्रेसेस जो थे वो पैक करवा लिए, और ये देखिए ये सारा जो खलारा है वो हमारी वजह से ही पड़ा है। तो ख़ैर हमारी सारी शॉपिंग तो हो गई थी, अब बस हमारी ड्रेसेस की तो थी वो पैकिंग चली हुई थी। उसके बाद जो थी हम फिर वापस से आए अगली शॉप में, जहाँ पर हमने दुल अपने लिए मैंने देखी थी साड़ी। और वही बात थी, कलर बहुत ज़्यादा थे, हैवी थे, और जो पहले से मेरे पास थे वही कलर दिखा रहे थे बार-बार। तो सच्ची में बहुत ही ज़्यादा पंगा रहता है, जो अगर आपके पास पहले से ड्रेसेस हो वो अगर ना चाहिए तो फिर चॉइस बहुत कम हो रह जाती है खुद के लिए भी। डार्क कलर और इस तरह की साड़ी मैंने अभी मुंडन में भी डाली थी, तो इसको फिर देख के नीचे रख दिया मैंने, क्योंकि बार बार एक ही कलर बेटर नहीं लगेगा। वैसे भी बनारसी में थी वो साड़ी, और अदर कलर तो कुछ ज़्यादा बढ़िया नहीं लग रहे थे मुझे खुद के लिए भी। तो थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गई कि अपनी पसंद की साड़ी मिलेगी भी या नहीं, तो ये जो था थोड़ा टाइम लग रहा था। तो ऐसा तो होता ही है, शॉपिंग के टाइम जाओ और ड्रेस पसंद की ना मिले तो थोड़ा सा जो डिसअपॉइंटेड हो जाती हूँ मैं अपने लिए। तो साड़ियाँ बहुत सारी निकाली, लेकिन कुछ मज़ा नहीं आया। ये देखिए ये भी कितना ज़्यादा डार्क कलर है, और ये तो मैं ये देखना भी नहीं चाहती थी, लेकिन उन्होंने निकाल दी तो चलो देख ली। लेकिन ये था कि कुछ मज़ा नहीं आ रहा था मुझे, तो फिर मैंने सोचा कि यहाँ पर नहीं लूँ, क्योंकि नहीं मिल रही थी तो अब क्या ही कर सकते हैं, क्योंकि बार-बार कलर जो डालने हैं वो मुझे नहीं डालने थे। इसीलिए कलर जो था वो सोचने में बहुत टाइम लग गया मेरा, और फिर जो था वो हमने अगली कार्रवाई शुरू की। और यहाँ पर साड़ी एक हमें और पसंद आई थी दुल्हन के लिए, तो वो भी रेड में ही थी। तो फिर मैं मम्मी को बोल रही थी रेड साड़ी बार-बार कितनी लेनी है, रेड ही नहीं लेंगे, तो उसके लिए भी कोई कलर अलग लेते हैं, क्योंकि ऐसा होता है कि उन्होंने भी खुद के लिए भी रेड या अदर कलर लेनी होती है, तो कहीं और फंक्शन के लिए भी जो है वो जाना होता है, तो अदर कलर हुए तो वो बेटर रहते हैं, एक दो बार चेंज करने में भी अच्छे लगते हैं। तो फिर यहाँ पर जो शादी में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है वो चीज़ हमने ली, दुल्हन के लिए लिया शादी का दुपट्टा। क्योंकि दुल्हन बनना और दुल्हन के बनने का जो दुपट्टा होता है वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर रहता है, और खिलना भी चाहिए उस पर। इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पर सुंदर सा दुल्हन के लिए दुपट्टा भी देखा, जो कि बहुत ही ज़्यादा बढ़िया सुंदर था। और हमने ये भी सोचा था कि जो हमने एंगेजमेंट के टाइम में लिया था उस तरह से मैच नहीं होना चाहिए, थोड़ा डिफरेंट ही होना चाहिए। इसीलिए 4-5 दुपट्टे हमने निकलवाए, उसके बाद जाकर दुपट्टा एक फ़ाइनल किया था। तो सारी शॉपिंग करने में हमें कम से कम 6:30 हो गए थे, क्योंकि बहुत सारा सामान भी था और चॉइस कर कर के ही लेना था, जिसके लिए टाइम ज़्यादा ही है। वैसे भी आज हम जो थे घर से काफ़ी ज़्यादा लेट आए थे, तो ऐसा था कि शाम होनी ही थी। अभी और भी बहुत कुछ बाकी था, लेकिन टाइम हो गया था और फिर वापस घर जाना था। हम सिमिया को नहीं लाए थे, वो भी घर में थी और पापा भी। तो सोचा कि 2-3 दिन के बाद दोबारा से आएँगे बचे हुए सामान के लिए। तो आगे का व्लॉग मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ सोरीत के बर्थडे का, जो नेक्स्ट पार्ट में आपको मिलेगा। उसका बर्थडे है तो उसका भी मैंने बहुत अच्छे से क्लिप शेयर करूँगी, तो उसको भी आप लोगों ने प्यार देना है, सपोर्ट करना है। आते हुए हमने खाए गुलाब जामुन, और फिर मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में। तब
तब तक के लिए बाय बाय, और प्लीज़ साथ में रहिए और जो भी व्लॉग डालते हैं उसको प्यार दीजिए जैसे बाकी व्लॉग्स को देते हैं। तो मैरिज की शॉपिंग में बहुत कुछ बाकी रह गया है, अपने लिए भी मैंने सिर्फ सूट ही लिए, ड्रेसेस नहीं देखे हैं, वो देखेंगे हम 2-3 दिनों के बाद जाएंगे तब। तो आपको भी करती हूँ बाय बाय, और गाड़ी में ही व्लॉग को एंड करना है क्योंकि रात होने को है। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, और नेक्स्ट ब्लॉग को भी प्यार दीजिएगा, और अच्छा लगेगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ में बेल आइकन प्रेस करना है और वीडियो को शेयर करना है। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।